हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ नासिक में। और जैसे कि उमेश जी के फर्स्ट जो पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने काठियावाड़ी घोड़े के बारे में जानकारी जानी थी, जिन्होंने उनका एक नया घोड़ा लिया था फतेह। सेकंड में हम जानेंगे कि इनके राइड के बारे में। इनको राइड का काफ़ी शौक है, तो राइड के बारे में बेसिक जानकारी क्या क्या रहती है इनसे हम जानेंगे। बहुत सारी फुटेज हमने राइड की निकाली, वो आपको इसी वीडियो में बिहाइंड सीन्स में बताऊंगा मैं। और साथ साथ में उमेश जी से भी जानेंगे राइडिंग के बारे में। तो उमेश भैया नमस्ते। नमस्ते। नई वीडियो में आपका स्वागत है। राइडिंग के पर्पज़ में अपन ने लास्ट टाइम भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी 2 पार्ट में, और तब आपके पास में बलराज था और एक घोड़ा था। कौन सा? राजवीर था। तो वो तो आपने सेल कर दिया, अभी एक नया घोड़ा है। तो इसके बारे में बताइए, घोड़े के क्या एज वगैरह है, और मतलब ये आपने कहाँ से परचेस वगैरह किया था? ये घोड़े का नाम है मेघनाथ। मेघनाथ, अच्छा। ये 7 इयर्स का स्टैलियन है। अच्छा ये मैंने बड़ौदा से खरीदा है। अच्छा। दिलजीत भाई करके है हमारे मित्र, अच्छा, उनसे अच्छा। मैंने ये खरीदा है। हाँ हाँ हाँ। उससे पहले ये किसी आहिर करके है अहमदाबाद में, हाँ, उनके हाँ, हाँ। पास था। अच्छा ये बहुत ही बेहतरीन स्टैलियन है राइडिंग के हिसाब से। अच्छा, राइडिंग के हिसाब से। इसकी हाइट तकरीबन 61 इंचेस है। हम्म। बहुत स्टेबल, बहुत अच्छा बोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर वाला और बहुत अच्छे एंड्योरेंस वाला ये स्टैलियन है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका पासपोर्ट भी बना है, जो इक्वेस्ट्रियन जो एंड्योरेंस के लिए हाँ, वगैरह हाँ। होता है, हम्म। उसका ये पासपोर्ट भी बना हुआ है। अच्छा, ये अच्छा। प्रीवियस ओनर ने एंड्योरेंस के लिए भी यूज किया था। अच्छा, तो ये तो मैं अब जैसा आपको पता है, मैं प्लेजर राइडिंग के लिए यूज करता हूँ। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस स्टैलियन। बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, बहुत राइडिंग का अच्छा है। तो ये किसी लाइन वगैरह का है क्या कुछ? ये जो मुझे बताया गया सुंदर लाइन से है। इसके अच्छा, कान वगैरह आप कान देखोगे बहुत ही तो वो बढ़िया बताते कान हैं है। ये सुंदर लाइन से है। बाकी यानी देव दरबार लाइन बोल सकते देव हैं। दरबार लाइन, बट बाकी कंफर्मेशन वगैरह तो है नहीं। बिल्कुल। लाइन से अच्छा उसका टेम्परामेंट और जो परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब दिखाते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी पेडिग्री से डेफिनेटली रहा है। बिल्कुल। तो बेसिक आप मुझे इतना बताइए कि जैसे राइड करते समय हमने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक कॉम्पैक्ट घोड़ा राइडिंग के लिए जिसको सिर्फ राइड का शौक है, भाई उसको एंडोरेंस खेलना है या सिर्फ राइड का शौक है, भाई छुट्टी है राइड करने जाए, एक कॉम्पैक्ट घोड़ा कौन सी साइज में उसने लेना चाहिए राइडिंग के लिए खास करके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आप राइडिंग के हिसाब से अगर घोड़ा चूज करना है तो हाँ। आपका 59 से लेके मैक्स 62 इंचेस तक होना चाहिए। अच्छा, ये तो सबसे पहला क्राइटेरिया है। अच्छा, कि जिससे क्या होगा, आपको ये जो अगर माउंट करना है, देखिए अभी ये 61 का है। तो ये मुझे अब यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। मुझे माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये सबसे पहला पॉइंट है। बिल्कुल। कि अगर आप कहीं अब ऐसे इसमें नीचे भी उतरते तो आपको माउंट करना, डिसमाउंट करना, और कुछ एक्सीडेंटली भी कुछ हो जाता है तो तुरंत जरूरत नहीं। और अब सिंगल हैंडेडली आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने काफी बार देखा है कि सामने एक आदमी रहता है, वो घोड़े को पकड़ेगा और राइडर उसके ऊपर बैठेगा। उसकी जरूरत नहीं, आप अकेले ही इस पे माउंटिंग और डिसमाउंटिंग करना इजी हो जाता है जब एक कॉम्पैक्ट साइज का होता है। दूसरी चीज, अगर हाइट जब घोड़े की बढ़ती है तो पैरों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं। मैंने खुद एक 64 हाइट की एक घोड़ी रखी हुई थी। अच्छा। बट उसके जो टेंडन बोन है वो अगर आप बहुत रिग्रेस राइड करोगे तो वो पूरा सूज जाता था यहाँ से। अच्छा। पूरा इतना बल्ब ऐसा बड़ा होता था। तो वो पैरों में वो घोड़े कुछ काम के नहीं होते। एब्सोल्यूट पैरों में वो जल्दी खराब हो जाते हैं। और जो राइड का जो कंफर्ट ये कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है वो बड़े हाइट वाले घोड़ों में बिल्कुल नहीं मिलता, पैरों में खराब हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हाइट का डिसएडवांटेज है। बिल्कुल। तो आप पूरे वीक में कितनी राइड कर लेते हो भैया? पूरे वीक में जैसा पॉसिबल हुआ एटलीस्ट 2 से 4 राइड तो होती ही है। अच्छा। तो आप ग्रुप वाइज करते हो या सोलो भी कर लेते हैं? ज्यादा से इंडिविजुअल राइड करता हूँ, या भाई मेरा समर्थ भाई है, वो आता है तो उसके साथ, हमारे मित्र है समीर जी, वो आते हैं, उनके साथ तो हम राइड करते हैं। बिल्कुल।
तो बाकी और राइडिंग के बारे में और क्या नए लोगों को आप क्या जानकारी देना चाहोगे कि बेसिक राइड में आपको क्या क्या एसेसरीज लेनी चाहिए जो अगर राइडिंग के वक्त वो सेफ्टी भी हो सकती है, घोड़े को भी तकलीफ नहीं और हमें भी तकलीफ नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ पॉइंट्स बताइए इसके। देखो, आपको अगर राइड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका राइडिंग के वक्त आपको हाँ। सैडल यूज करना बहुत जरूरत है। हाँ हाँ सैडल अगर होता है तो आपका जो बैलेंसिंग वगैरह है हाँ हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइडिंग के लिए, वो बहुत कंफर्टेबल आपको होता है। देन उसका जो बाकी का ब्राइडल सेट वगैरह हाँ। है वो भी अच्छा रखे घोड़े का, बिल्कुल। ताकि आपको जो कंट्रोल करना है हाँ, वो हाँ, इजी हो जाए। बिल्कुल। और बाकी की भी काफी एक्सेसरीज आती है, जैसे यहाँ पे एक चेस्ट बेल्ट आएगा। अब हाँ। हालांकि अपने को जल्दी थी तो मैंने वो लगाया नहीं। हाँ हाँ एक चेस्ट बेल्ट वगैरह आता है। बाकी की यहाँ पे जो है पोलो रैप्स हाँ, जिसे हाँ। कहते हैं, रेड कलर के वो बैंड्स बांध सकते हैं ताकि आपके जो घोड़े के बोन्स वगैरह हाँ, है ये बहुत ही सेफ रहे। सेफ रहे, बिल्कुल। दूसरा चीज, घोड़ों की नाल हाँ। का भी आपको ख्याल रखना है कि आपके घोड़े में नाल भी लगनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसा पथरीला टेरेन होता है तो हाँ। उसमें अपना, मैं जो गुजरात और राजस्थान के लोगों का, मैं सच में वो बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी सॉफ्ट है और इतनी राइडिंग के लिए फ्रेंडली है। हाँ हाँ और मैंने लास्ट वीक जब मैं गया था वहाँ पे तो मैंने 1-2 राइड भी वहाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ की, तो बहुत मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप राइडिंग करते हो तो आपको रखनी है। तो आप जब खुद आप अच्छे शूज वगैरह, ताकि आपके स्टिरअप में पैर ना अटके, ये सब चीजें आपको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमेश भैया और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से बार हम घोड़े तो पाल लेते हैं लेकिन होता क्या है कि घोड़े को हम राइड नहीं करते, शो के लिए, शो पीस के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में घोड़े की भी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे चली जाती है कि घोड़ा कंट्रोल नहीं हो नहीं पाता अपने से भी, जो मालिक रहे उनसे भी। तो राइड का, घोड़ा तो एक्चुअली राइड के लिए बना है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि घोड़े को कैसे यूज टू किया जाए राइड के हिसाब से, और जो घोड़े की एनर्जी वो भी ड्राई होना बहुत जरूरी नहीं, तो फिर वो स्टोर होने के बाद में घोड़ा भी बहुत मस्ती करता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो घोड़े को एक राइडिंग के हिसाब से ना रखते हुए उसको हाँ। एक शोपीस की तरह आज यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। वो बहुत गलत है। ये जो जानवर है, ये जो घोड़ा है, इसका मेन पर्पस राइडिंग है। हाँ हाँ। और उसके बाद काफी सारे पर्पस, जैसे अभी स्पोर्ट्स में यूज होता है, बाद में शोज होते हैं, ब्रीड शोज, वो और अलग चीजें हैं। बिल्कुल। बट अगर आपको मारवाड़ घोड़ा हो या अपना काठियावाड़ घोड़ा हो, आप जब कहते हो कि इट इज फुल ऑफ एनर्जी, उसमें जोश बहुत है, स्टैमिना बहुत है, एंड्योरेंस बहुत है, तो वो आपको कब समझेगा? जब आप ये सीट के ऊपर बैठोगे तब आपको घोड़े में कितनी स्टैमिना है, कितना एंड्योरेंस है, और आपको खुद में कितना स्टैमिना और एंड्योरेंस है राइड करने के लिए, वो भी आपको समझेगा। तो मेरा जो नए लोग आ रहे हैं या जो रखते हैं, तो वो ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा घोड़े का आप अगर राइड करोगे तो घोड़े का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। सही। आप बस उसको खिला के अगर जगह पे रखते हो तो वो घोड़ा पैरों में या बाकी का उसका जो बिहेवियर है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है। फिर वो काटना चालू करता है या लात मारना चालू करता है। अब ये देखो, ये राइडिंग स्टैलियन है, मुझे कभी इसने ना काटा है ना लात मारी। बिल्कुल, अभी हमने भी देखा तो बिल्कुल अकेला बंधा हुआ था, और आपके घर के बच्चे वगैरह भी उसके साथ में बिल्कुल, और ज्यादा कुछ पिछाड़ी भी नहीं, सिंपल बांधा हुआ था, एकदम सिंपल इसमें। तो यही चीजें होती है कि स्टैलियन हो या कोल्ट हो, आप उसको अगर एक अच्छे रूटीन में रखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोल्ट या स्टैलियन अगर आप राइडिंग के लिए रखोगे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि इनमें जो एनर्जी होती है, आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लेके जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। और आप जब राइड करके घर पे रिलैक्स बैठोगे तो आपका एक सेटिस्फाइड दिन हुआ है ऐसा आपको महसूस होगा। और बिल्कुल, और तो अभी समझ में आएंगे कि घोड़ा रखने का सही, हमने जो इस्तेमाल किया है कि घर पे लाया है, उसका एक सही इस्तेमाल हो चुका है, उसका ये एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो फिर घोड़े पे पैडक में बांधे रहते हैं और चिड़चिड़े होते, फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये थे उमेश भैया जी, इन्होंने राइडिंग के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई जो नए लोगों के लिए भी बहुत काम में आने वाली।
तो उमेश भाई कभी इंडोरेंस वगैरह में आपने कभी पार्टिसिपेट इसको किया है क्या आप खुद ने? नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। हाँ हाँ। मैं एंड्योरेंस वगैरह, मेरा जो पर्पस है, मैं तो प्लेजर राइडिंग के लिए अच्छा। यूज करता हूँ। तो डेफिनेटली बाद में थोड़ा मैं भी इसके ऊपर कुछ, मेरे जो लोग एंड्योरेंस वगैरह करते हैं उनसे हाँ। मेरी बात हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ एंड्योरेंस के हिसाब से भी खुद को और घोड़े को वो ट्रेन करूँ और ऐसे एंड्योरेंस जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे उमेश जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स वगैरह हम बता सकते हैं और अच्छी जानकारी दी है। तो उमेश भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने राइडिंग के बारे में, आप खुद ही बोले कि मैं राइडिंग के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन राइडिंग क्या होती है ये आप हमें बताना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी राइड हुई, आपका लोकेशन वगैरह भी बहुत बढ़िया है।